किसी भी प्रशासन को ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि तुम खुद खोज लो। अगर हम खुद खोजने जाएंगे तो तुम क्यों बैठे हो? फेंक उतारो वो वर्दी। अब प्रशासन बोल रही है कि जैसा होगा हम आपको बताएंगे। जैसा होगा मतलब पूछे नहीं कि कैसा होगा? वही हम लोग 3 दिन से वेट कर रहे हैं कब तक कार्रवाई किया जाए, कब तक हम इंतजार करें। नमस्कार दोस्तों, बिहार में मंगल राज चल रहा है। रोज अपहरण और अपराध की घटनाएं पटना जैसे शहर में घटित हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो सुशासन के सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनको जू तक नहीं रेंग रहा है। इसी कड़ी में आज आए हैं हम, पटना के पॉश इलाका है और इस्कॉन मंदिर के पीछे कमला नेहरू नगर में हम आज मौजूद है और यहाँ से भी एक अपहरण की घटना घटित हुआ है। और क्या कुछ हुआ है, क्या पुलिस प्रशासन इनमें सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हम बात करेंगे पीड़िता से। और 21 तारीख को 11 बजे रात से ही गायब है, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा है। पूरी कार्रवाई किया जा रहा है, थाना बोल रहे हैं कि अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा कुछ होता है हम बताते हैं। प्लीज हमारी मदद करिए, मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे बीमार है, प्लीज हमारी मदद करिए। कौन से थाना में केस किया आप? कोतवाली थाना में FIR 11 बजे रात से ही हम लोग कोशिश कर रहे थे, पर दिन में बोला कि 24 घंटा होने के बाद ही FIR दर्ज होता है। उसके बाद हम लोग FIR दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। किसी पे शक है आपको? किसी पे शक नहीं, पहला लास्ट कॉल आया था, उसी से शक है कि आदमी बात करते हुए जैसे निकले अभी तक घर नहीं लौटे। किसी से आपको दुश्मनी या कोई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, मासूम बच्चे को लेकर अपने गोद में अपने पति के लिए गुहार लगा रही है प्रशासन की, यहाँ लगातार हाजिरी लगा रही है, लेकिन नीतीश कुमार की प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। ये बार बार जा रहे हैं प्रशासन के यहाँ, गुहार लगा रहे हैं, मेरे पति को बचा लीजिए। ये मासूम जो गोद में ले हुई है, इसका कौन देखभाल करेगा? इनके पति गायब हैं, 3 दिन हो गया। प्रशासन अभी तक इस केस में सही से जांच नहीं कर रही है। क्या ये सही बात है? सही बात है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से यही निवेदन करेंगे कि प्लीज हमारी हेल्प करिए, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके सिवा कौन है हमारा। हम लोग बहुत कोशिश किए ढूंढने की, भी कार्रवाई भी की है, पूरा छानबीन की है, फिर भी अभी तक कोई पता नहीं चला कि कहाँ पर किस हाल में। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज हमारी हेल्प करिए ढूंढने में। गिरफ्तारी हुआ है? हमारे शौहर को प्लीज घर ला दी। गिरफ्तारी भी किसी का हुआ है? नहीं। सोनू? हाँ सोनू, हाँ जिससे लास्ट कॉल से बात हुआ है उसको गिरफ्तार किया गया, उसी से बात हुआ था, उसके बाद से घर लौट ही नहीं। अब प्रशासन क्या बोल रही है? अब प्रशासन बोल रही है कि जैसा होगा हम आपको बताएंगे। जैसा होगा मतलब पूछे नहीं कि कैसा होगा? वही हम लोग 3 दिन से वेट कर रहे हैं कब तक कार्रवाई किया जाए, कब तक हम इंतजार करेंगे। 3 दिन हो गया, अभी तक कोई नहीं कुछ कर पा रहा। देखिए, बिहार में चुनाव है और सभी नेता चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पटना में आपराधिक घटनाएं घटित हो रहा है, कुछ दिन पहले आप सुने होंगे स्टेशन पे बच्चा कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वो बेउर जेल के पास से बच्चा को अपहरण करके ले जाया जा रहा था। तो बिहार में अपहरण की घटनाएं लगातार घटित हो रही है और बिहार की राजधानी भी इससे छूता नहीं है। आज देखिए, ये मासूम को अपने गोद में लेकर गुहार लगा रही है और प्रशासन के यहाँ भी जा रही है, लेकिन प्रशासन से कोई इनको आश्वासन स्पष्ट नहीं मिल रहा। क्या कुछ प्रशासन बोले हैं आपको? बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा आपको दिक्कत होता है तो आप लोग को ढूंढे, यहाँ पर के माहौल क्या बनाए हुए, यहाँ पर मोहल्ला नहीं है कि जो भीड़ लगा के रखिएगा, जाइए अपना घर, जैसा होगा अपना बता देंगे आप लोग को। देखिए, ये सुशासन की सरकार में यही हो रहा है। प्रशासन बोल रहे कहाँ जाएगी लेडी ढूंढने के लिए? आप खुद बताइए। यदि ये वीडियो देख रहे हैं प्रशासन के लोग, तो इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इनके पति को बरामद कर इनके पास लौटाएं। क्या यही आप चाहते हैं ना? जी हम यही चाहते हैं कि सही सलामत घर लौटाए। देखिए, यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं नजर आ रही है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के ये लोग सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। इन्हीं लोग से जानेंगे और पूछेंगे क्या इस तरह से माहौल जो बिहार में बना हुआ है, क्या बिहार में चुनाव है, क्या कहेंगे आप लोग नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी को क्या कहेंगे? आजकल मतलब कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का केस रहता है तो तुरंत ले लीजिएगा आप। और एक या जो महिला शादीशुदा जो 2 बच्चे की माँ है,
और मतलब वो लड़का को 11 बजे 12 बजे कॉल करके बुलाया जाता है, और आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन के पास जब जाया जाता है तो कह रहे हैं कि प्रशासन की हम खोजेंगे अपने दिमाग से, नहीं तो तुम लोग खोज लो। तो आप लोग को लिए खाक बैठाने के लिए रखा गया है? हैं? आप लोग को क्यों बैठाया गया है? आप एक तरह से हमारे इस पब्लिक के सर्वेंट हैं, नौकर है प्रशासन, इस बच्ची का भी नौकर है, क्योंकि इसका एक वोट हमारे मुख्यमंत्री को जिताने का काम आएगा। आज ये बच्ची अगर इसका शौहर नहीं आता है तो ये बच्ची 2 बच्चे को लेकर क्या जाएगी? एक माँ जो बुजुर्ग माँ है उसका रो रो कर बुरा हाल है। तो ये क्या सरकार है? ये सरकार है क्या? मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उस कुर्सी पे विराजमान रहने लायक हैं? अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है, और कोतवाली थाना कहने वाला कौन है भाई? कोई भी थाना कहने वाला कौन है? जब ये बच्ची गई मतलब मोहल्ले के लोग गए तो यहाँ भीड़ मत लगाओ। तो आप इंसाफ दिलाइए ना, क्यों भीड़ लगाएगा? आपके थाने में शौक नहीं लगा है किसी भी पब्लिक को भीड़ लगाने का? तो मुख्यमंत्री जी को अगर इसका शौहर नहीं मिलता है तो रियल में इस मोहल्ले का कोई भी वोट ना दे, क्योंकि ये लोग के मोहल्ले से मतलब किसी भी के भी एक भी महिला का अगर वोट नहीं जाता है तो हो सकता है इसके एक वोट न देने से मुख्यमंत्री जी का कुर्सी हिल जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो ऐसे मंत्री किस काम का? जब आपके राज्य में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, जो मान लिए कि 11 बजे रात को जाता है, किसी का हेल्प करने जाता है, जैसा कि पूरे मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा था, अच्छा था, मतलब क्योंकि देखिए प्रशासन भी नेचर सिग्नेचर खोजता है। अब पब्लिक बताती है कि वो लड़का जिस मोहल्ले का रहने वाला है वो कैसा था। अब पूरा पब्लिक, पूरी महिला, पूरा लोग कह रहा है कि वो लड़का अच्छा था। तो प्रशासन करने वाला उनको तो और जोर शोर से खोजना चाहिए। लड़की का कंप्लेन लेके जाइए तो पुलिस वाले क्या कहते हैं, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। तो भाई लड़का गायब है तो कि जाओ खोज लो, लड़की गायब है तो कि भाग गई होगी। बिना पता किए आप कैसे कह देंगे कि भाग गई? इसमें पता नहीं होगा आपको, प्रशासन के भी हाथ होगा इसमें। हो सकता है, बिल्कुल प्रशासन हो के हाथ होगा, सकता है, प्रशासन के इसमें हाथ कोई होगा। दो इतना मत रात नहीं भर है, में ठीक कैसे ना? कहेगा कि हम कोई ढूंढेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, आप लोग खुद ढूंढ लो। ये किसी भी प्रशासन को, किसी भी प्रशासन को ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि तुम खुद खोज लो। अगर हम खुद खोजने जाएंगे तो तुम क्यों बैठे हो? फेंक उतारो वो वर्दी। क्या कहेंगे आप लास्ट में? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज हमारी मदद करिए ढूंढने में, जैसा सही सलामत है घर लौट आए। क्या कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी बरामद हुआ है क्या? हाँ, एक रिकॉर्डिंग आया था। देखिए रिकॉर्डिंग आया था इनके शौहर के तरफ से। कौन कौन? ये आपके शौहर का आवाज लग रहा है? जी, हाँ? जी मेरी शोहर का आवाज है। देखिए ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। देखिए ये ऑडियो को सुनने के बाद यही पता चल रहा है कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, इनको मारा पीटा गया या फिर कोई नशा के गोली इंजेक्शन दे दिया गया होगा। जैसे कि ये महिला बता रही है कि आवाज मेरे शौहर का ही है, और ऑडियो में जो आप सुने वो ऑडियो से उनको आवाज एकदम नहीं निकल रहा है, एकदम बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या कुछ बोल रहे थे? देखिए, उनको नशा के गोली दे दिया है ना, तो नशे के सुई दे दिया है, ठीक है। और उनके कहीं एक रूम में मतलब कि छोड़ दिया गया है बंद करके, और उनकी आवाज नहीं आ रहा है, और उन कहीं से फोन मिला होगा तो कर दिए होंगे फोन। फिरौती का कोई मांग? फिरौती का कोई नहीं मांग नहीं, है ऐसा कुछ कॉल क्योंकि नहीं देखिए आया ये था। रिकॉर्डिंग से यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे को रियल में किडनैप करके रखा हुआ है, ठीक ना? तो क्या ये रिकॉर्डिंग सुन के प्रशासन को नहीं जागना चाहिए था? जो मुजरिम को पकड़ा है, सोनू नाम है ना बाबू उसका, सोनू को उससे नहीं उगलवा पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो इसमें यही साबित हो रहा है ना कि प्रशासन इसमें मिली भगत है। या तो सोनू ये जो इसका शौहर गया है, या तो दुश्मनी के कारण। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि हमारा बच्चा गलत हो तभी कोई किसी की नजर रहती है ना? अगर हमारा बच्चा हद से ज्यादा शरीफ है ना तो भी लोगों की निगाह रहती है कि कब ये इसका मतलब उजाड़े कि इसका घर बर्बाद हो। देखिए जिस तरह से घटना पटना में घटित हो रहा है, लगातार घटित हो रहा है, चाहे आपराधिक घटना हो या फिर इस तरह के किडनैपिंग का घटना हो, पटना में इस तरह के घटना में लगातार वृद्धि हो रहा है। और ये महिला के गोद में जो मासूम बच्चे को देख रहे हैं, इसको देखकर भी तो प्रशासन या फिर सरकार को ममता आना चाहिए। शर्म आना चाहिए। ये माँ रो रही है अपने
बच्चे के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने पति के लिए, और इनके पति को किसी ने किडनैप कर लिया। 3 दिन हो गया, लेकिन अभी भी प्रशासन या सरकार की नींद नहीं खुली है, और भी प्रशासन इनको लगातार बोल रहे हैं कि ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप अपने से ढूंढ लीजिए। आप ही खुद बताइए, महिला कहाँ ढूंढेगी? बिहार में चुनाव है नीतीश जी, यदि इस तरह से घटना घटित होगा बिहार में, तो फिर जनता आपसे जरूर दूरी बनाएगी। ऐसे ही नहीं है कि ये लोग आपको वोट नहीं दे रहे होंगे, जरूर वोट देते होंगे। और यदि महिला सुरक्षित नहीं है, जनता सुरक्षित नहीं है, फिर आप कहाँ सोए हुए हैं? ये पटना पॉश इलाके की बात हम कर रहे हैं, कमला नेहरू नगर जो देख रहे हैं यहाँ इस्कॉन मंदिर के पीछे, वहां से ये घटना घटित हो जा रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है। आपको क्या लग रहा है? वीडियो में जरूर कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।